आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सामने प्रश्न है, तुलन पत्र की उपयोगिता की व्याख्या करनी है। जो तुलन पत्र होता है उसकी क्या उपयोगिता है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं तुलन पत्र क्या होता है, फिर उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं तुलन पत्र की। तुलन पत्र होता क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुलन पत्र। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह एक तिथि विशेष पर एक तिथि मतलब हम एक कंपनी की, जब कंपनी अकाउंट्स बंद करती है, अपना लेखा जोखा बंद करती है, तो एक तिथि विशेष पर ये बनाया जाता है। तिथि विशेष जैसे 31 मार्च को, ज्यादातर कंपनियां 31 मार्च को ही से बनाती हैं। पर तिथि विशेष पर परिसंपत्तियां और दायित्वों की परिसंपत्तियां और दायित्वों की वित्तीय स्थिति को, दायित्वों की वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए, वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए तैयार किया गया विवरण है। देखिए, इससे हमें ये पता चलता है कि तुलन पत्र क्या होता है। एक तिथि विशेष जैसे 31 मार्च को हमने बनाया कि परिसंपत्तियां और दायित्व कितने हमारे, उसकी वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए, कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसे चल रही है को ज्ञात करने के लिए तैयार किया गया एक विवरण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तुलन पत्र। अब हम बात करते हैं कि तुलन पत्र की उपयोगिता कैसे कैसे है, कि इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है। तो हम देखते हैं। पहला, तुलन की उपयोगिता कहाँ पर है, चालू परिसंपत्तियां हमें पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? चालू परिसंपत्तियां। देखिए, चालू परिसंपत्तियां जैसे जो हमें एक साल में कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, चालू परिसंपत्तियां। जैसे रोकड़ के बारे में पता चल जाता है कि रोकड़ कितना है हमारे पास, विपित्र देनदार कितने हैं, ये सब कुछ हमें पता चल जाता है। ये इसकी उपयोगिता है कि हमें चालू परिसंपत्तियों के बारे में पता चल जाता है। दूसरी इसकी उपयोगिता है, हमें चालू दायित्व के बारे में पता चल जाता है। चालू दायित्व के बारे में हमें ज्ञात हो जाता है। चालू दायित्व जैसे अल्पकालीन ऋण कब देने हैं, कि हमने जो ऐसे ऋण जो हमें एक साल के अंदर भुगतान करना है, तो अल्पकालीन यहां पर लिखते हैं अल्पकालीन ऋण, इसके बारे में पता चल जाता है। तीसरा है हमारे पास, जो हमें पता चलता है कि हमारी स्थायी परिसंपत्तियां कितनी है। स्थायी परिसंपत्तियों के बारे में पता चल जाता है। स्थायी परिसंपत्तियां जैसे स्थायी परिसंपत्तियों में आता है हमारा भूमि कितने की है, भवन, ये हमें पता चल जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, इससे हमें पता चलता है कि दीर्घकालीन दायित्व कितने हैं। दीर्घकालीन जो हमें एक साल के बाद दायित्वों को पूरा करना है, उन्हें बोलते हैं हम दीर्घकालीन दायित्व कितने हैं, ये हमें पता चलता है। फिफ्थ, हमें जो पता चलता है कि हमें ये देखना होता है कि पूंजी कितनी लगाई हुई है, मतलब कि लोगों ने इसके अंदर कितने पूंजी लगाई हुई है। सिक्स्थ,
हमें पता चलता है कि आहरण कितना है। आहरण का मतलब क्या होता है कि जब कितने पैसे निकाल लिए हैं पर्सनल यूज के लिए, आहरण कितना है। पूंजी का मतलब पार्टनर्स ने कितनी पूंजी लगाई हुई है, कितने पैसे निकाले हैं। तो हमें इसकी ये उपयोगिता है, किसकी, तुलन पत्र की। तुलन पत्र से हमें चालू परिसंपत्तियां कितनी हैं, चालू दायित्व कितने हैं, स्थायी परिसंपत्तियां कितनी हैं, दीर्घकालीन दायित्व कितने हैं, पूंजी कितनी है, ऋण कितने हैं, आहरण कितने हैं, ये सब हमें पता चल जाता है। ये तुलन पत्र की उपयोगिता होती है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।